जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। आपको पाकिस्तान से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, दुबई से बड़ी आसानी से रिश्ते बताए जा सकते हैं। अच्छा, जब बात आती है इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो की तो कुछ लड़के पाकिस्तान से फौरन कनेक्ट कर लेते हैं, कहते हैं जी हमें अमेरिका जाना है। ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा, कम से कम मेरे प्लेटफॉर्म से। कोई भी लड़का अगर पाकिस्तान में रह रहा है उसे पाकिस्तान से तो रिश्ते बताए जा सकते हैं, मगर बाहर लेकर जाने में हमारे पास ऐसी कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती, ना कोई ऐसी फैमिली कनेक्ट करती है जो कहे कि हम पाकिस्तान से लड़का बाहर ले जाने को तैयार हैं। तो काइंडली आप कनेक्ट ना करें। 25 साल से कम उम्र के लड़के भी कनेक्ट ना करें। अगर आप अमेरिका में, आपको अमेरिका का रिश्ता मिल जाएगा, दुबई में है दुबई का रिश्ता मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलिया का मिल जाएगा, यूरोप में रह रहे हैं यूरोप का रिश्ता मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। कौन कौन लोग हैं जो हमारी सर्विसेज के अहल हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं, नो वीजा सीकर्स। कोई भी लड़का जो पाकिस्तान से बाहर के रिश्ते तलाश कर रहा है, यानी पाकिस्तान में रहते हुए चाहता है कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या किसी और यूरोपियन कंट्री में उसकी शादी हो जाए, काइंडली वो हमसे कनेक्ट ना करें। ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जो वो उनको पाकिस्तान से बाहर ले जाए। हां, आप अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में इवन स्टूडेंट वीजा पर भी मौजूद है। 27-28 साल एक मैच्योर एज होती है। अगर आप एक मैच्योर एज के मालिक बन चुके हैं, 25 प्लस के होने चाहिए मिनिमम। 25 ईयर्स से कम के लड़के तो चाहे कितने भी जेब में पैसा रखते हैं या उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं, हमसे काइंडली कांटेक्ट ना करें। अपनी एज को देखेंगे, अगर 25 साल उनकी एज नहीं हुई है तो ना पेरेंट्स ना वो डायरेक्टली हमें काइंडली कनेक्ट ना करें। हमारे पास 25 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए रिश्ता नहीं है, और 25 साल से ऊपर वाले जरूर कनेक्ट करें, प्रोवाइडेड दे आर एजुकेटेड। जात पात की बुनियाद पे मैं रिश्ते नहीं बता रहा होता। आप अगर रिश्ता देखना चाहते हैं कि जी हम गुज्जर हैं, अराई हैं, चौधरी हैं, सिद्दीकी हैं, या कोई और इस तरह की आप में ख्वाहिश मौजूद है, काइंडली मुझसे आप इन बुनियादों पर रब्ता नहीं करेंगे। मुझसे तो आप कहेंगे कि भाई हम एजुकेटेड लोग हैं, अब मुस्लिम सुन्नी है तो मुस्लिम सुन्नी प्रपोजल मिल जाएगा। बहुत आप इसमें ऐड कर लेते हैं तो मुस्लिम सुन्नी पंजाबी, मुस्लिम शिया पंजाबी, इस तरह से आप हमसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज हम जात पात की बुनियाद पे आपको रिश्ते कभी भी नहीं बता पाते। कई और मैरिज ब्यूरोज हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास तालीम और बहुत से बहुत रिलीजन के साथ आप सेक्ट मिला लेंगे, प्लस अपनी मदर लैंग्वेज को ऐड कर लेंगे। यहां पे एक फॉर्म मौजूद है, वो फिल करेंगे, हम आपको एक फीस चार्ज करेंगे डेफिनेटली। ये मुफ्त चीजों से बात आई है। कोई चीज भी दुनिया में ना आप मुफ्त दे रहे हैं, ना कभी मुफ्त चीजों को तलाश कीजिए। फॉर्म फिल करें। रिश्ते को आसान क्यों नहीं बना रहे? आप डिवोर्सी हैं, आपके 1 से 2 बच्चे हैं, आप यकीन जाने मेरे पास सिर्फ आपके लिए एक सोल्यूशन है। अगर आप बच्चों की वालदा हैं, 1 से 2 बच्चे आपके पास मौजूद हैं, आप विडो हैं, आप या तो तलाक याफ्ता हैं, 1 से 2 बच्चे जो आपको दिए गए हैं वो मर्द की जानिब से दिए इसीलिए गए हैं कि ताकि अब आपकी शादी कभी भी ना हो। और आप यकीन जाने कोई भी नेवर मैरिड शख्स या कोई भी शख्स जो अपने बच्चे छोड़कर बैठा हुआ होगा वो आपसे शादी नहीं करेगा। अब जिस वक्त आपकी डिवोर्स हुई थी, जिस वक्त आप विडो हुई थी, उसी वक्त आप सेकंड मैरिज कर चुकी थी, सेकंड वाइफ किसी की बन चुकी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस शख्स को तलाश करना नहीं चाह रहे। सेकंड वाइफ बनना हो, फर्स्ट वाइफ की मौजूदगी में मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। अदरवाइज काइंडली यकीन जाने आप अपने टाइम को और मेरे टाइम को कीमती जाने। उस सूरत में जब आप सेकंड वाइफ बन रही होंगी कोई फीस भी चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा बच्चे होते हुए आपकी कोई भी ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते। तस्वीरें काइंडली जब आप किसी मैरिज ब्यूरो को सेंड करते हैं, नंबर 1, तस्वीरों के ऊपर कई लोगों के तहफ्फुज़ात होते हैं, तो मैं उनसे अमूमन पूछता हूं कि क्या आपकी बेटी शरई पर्दा करती है? जिस तरह से वो बाजारों में घूमती है, जिस तरह वो मार्केट्स में घूमती है, जिस तरह वो कुलीग के साथ बैठती है, जिस तरह वो ऑफिस में जाती है, एग्जैक्टली उसी तरह से वो एक तस्वीर देते हुए क्यों घबराती है? आप यकीन जाने मैरिज ब्यूरो में मैच मेकर कह लें या मैच मेकर जब किसी को फॉरवर्ड करता है तो निकाह की नीयत से भेजी हुई तस्वीरें जो भी देखता है वो इतनी गंदी निगाह नहीं होती जो बाजार, जिसको इस्लाम ने भी सबसे बुरी जगह करार दिया है। यानी वो लड़की अकेले ऑफिस जा सकती है, स्कूल जा सकती है, कॉलेज जा सकती है, वो तमाम जगहों पर जिस तरह से जा रही है उसी तरह की तस्वीर ली जाएगी। और तस्वीर को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा जाविया दिखाना है, कौन सा एंगल दिखाना है, कौन से जिस्म के खदोखाल दिखाने हैं, कौन से छुपाने हैं, वो आप छुपा सकते हैं। तो काइंडली यहां पे मौजूद फॉर्म फिल कीजिए, हमसे कनेक्ट हो जाइए। कहते हैं अहमद साहब आप हमारी शादी करवाइए, आप हमसे जितने चाहे पैसे ले लीजिए।
अच्छा, कोई छोटा बच्चा ये बात करता है ना 25-26 साल का, समझ में आती है, हमारा दिल करता है हम उसको प्यार से समझाएं। बट ये 32 साल 35 साल के लड़के या लड़कियां जब कहती हैं कि आप हमारी शादी करवाएं तो हम आपको पैसे देंगे, मालूम है क्या चाह रही होती हैं? वो ये चाह रहे होते हैं कि आप हमारे पीछे पीछे घूमें, हमें रिश्ते दिखाएं, और हमने 35 साल 32 साल तक शादी नहीं की है, अब आप हमारी शादी करके दिखाएं। यानी बाकायदा वो चैलेंज कर रहे होते हैं, उन्हें एग्जैक्टली मालूम होता है कि उन्होंने शादी नहीं करनी। आज भी एट द एज ऑफ 44 सेकेंड मैरिज के हवाले से आप मुझे 5 प्रपोजल्स बताइए, वो 5 खवातीन जानी नहीं होनी चाहिए, मैं उनमें से 3 को निकाह का पैगाम दे दूंगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से 36 वेरीफाइड रिश्ते अगर देखना चाहते हैं, यहां पे मौजूद फॉर्म फिल करें, लोगों को पैगाम दें निकाह का, और फिर आपकी शादी नहीं होती तो हम जिम्मेदार हैं। अच्छा, मैं अहमद मैचमेकर पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम्स दोनों के लिए काम कर रहा होता हूं। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, एज लॉन्ग एज यू कैन अफोर्ड अ वाइफ, चाहे पहली बीवी को अफोर्ड कर सकते हैं या सेकंड वाइफ को अफोर्ड कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हों, यहां पर मौजूद एक फॉर्म फिल करें या अपनी डिटेल्स मुझे ईमेल करें। मैं बड़ी आसानी से आपको रिश्ते बता सकता हूं। शादी करवाने का वादा इसलिए नहीं कर सकता, आप निकाह का पैगाम दें। अगर 36 के 36 लोग आपके निकाह के पैगाम को रिजेक्ट कर देते हैं तो मैं जिम्मेदार हूं। अदरवाइज काइंडली डोंट चैलेंज मी। ये ना कहें कि आप हमारी शादी करवा के दिखाएं, हमारे पीछे पीछे घूमें और हम आगे आगे भागेंगे, हमारी आप शादी करवा सकें तो करवा के दिखाएं। नहीं, इसका मतलब है आप सीरियस नहीं है, आपने शादी नहीं करनी, आपका काम चल रहा है जैसे भी चल रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि एंड पे इन तमाम कामों की माफी मिल जाएगी। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। आप निकाह पर तवज्जो दें, आप निकाह पर तवज्जो दें। अच्छा, बेवा खवातीन हो या डिवोर्सीज हो जिनके बच्चे मौजूद हों, ये सिर्फ 2 कैटेगरी जिनके बच्चे मौजूद हों, क्योंकि अगर बच्चे नहीं है तब तो कोई प्रपोजल शायद एक अच्छे एज डिफरेंस से आपको मिल सकता है। बट अगर बच्चे मौजूद हैं, आप यकीन जाने सेकंड वाइफ के अलावा ना हम आपको रजिस्टर्ड करेंगे, उसमें फीस लेंगे नहीं ना। हमें जहां पे एग्जैक्टली मालूम है कि आपको कोई प्रपोजल हामी भरेगा या नहीं भरेगा, तो आपके पैसे हम जाया करना नहीं चाहेंगे। आप सेकंड वाइफ मटीरियल बन चुकी हैं, कैटेगरी में आ चुकी हैं, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म फिल करें, सेकंड वाइफ बनने के हवाले से आपको रिश्ते दिखाए जाएंगे। सेकंड वाइफ का मतलब मैडम यही होता है कि फर्स्ट वाइफ की मौजूदगी में जो लोग सेकंड वाइफ देख रहे होते हैं, उन्हीं लोगों ने अब आपको एडजस्ट करना है। इसके अलावा कोई भी ख्वाहिशात जो आप करेंगी वो सिर्फ धुएं में गायब हो जाएंगी। फॉर्म मौजूद है, फॉर्म जरूर फिल कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जब कनेक्ट करते हैं ना, तो उनकी कोशिश ये होती है कि अहमद मैचमेकर अगर झूठ बोलेगा तो हम उसको फीस देंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं देंगे। अच्छा, उन्हें एग्जैक्टली पता होता है वो सवाल क्या कर रहे हैं, बट वो बार बार उसको रिपीट करते हैं और चाहते हैं कि मैचमेकर झूठ बोले ताकि हम फीस दे सकें। और कई मैरिज ब्यूरो वालों से जब मैं बात करता हूं, वो कहते हैं भाई ये कौम झूठ बोले बगैर फीस नहीं देती। सर, अहमद मैचमेकर से 50 बार भी आप सवाल पूछेंगे, जवाब आपको सच की बुनियाद पे मिलेगा, चाहे आपको बुरा लगे। फॉर एग्जाम्पल, जी कितने रिश्ते करवाए हैं? सर, मैं चाहे हजारों रिश्ते करवा चुका हूं, आपके रिश्ते में आपको रिश्ते सिर्फ बता सकता हूं, शादी करना ना करना आप पर है। उन लोगों से मिलवा सकता हूं जो आपको हाथ जोड़ के कहें कि हम आपकी बेटी से, बहन से या आपसे शादी करने को तैयार हैं, बस। अब तब भी आप शादी ना करना चाहें तो ये आप पर है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं हजारों रिश्ते करवा चुका हूं तो आप कभी करवा दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। अच्छा, सेकंड वाइफ रखने वालों के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। सेकंड वाइफ जो लोग देख रहे होते हैं, सर सेकंड वाइफ अगर आप चाहते हैं फर्स्ट वाइफ की मौजूदगी में, इट्स ऑल अबाउट अफोर्डेबिलिटी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और डिवोर्सीज या विडोज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, ओनली इन दैट केस आपकी सेकंड मैरिज होनी है। और अगेन सिंपल बता दूं, नेवर मैरिड लड़की का मिलना सेकंड वाइफ की सूरत में नामुमकिनात में से है। कहीं से मिले, काइंडली मेरा नंबर भी नोट कर लेना। मैं भी सर एक शादी जरूर करना चाहूंगा। वैसे तो मैं विडोज या डिवोर्सी से भी तैयार हो जाता हूं, बट अगर आपको लगता है कि नेवर मैरिड लड़की सेकंड वाइफ के तौर पे मिल सकती है, जितना खर्चा आपका आना है ना सर, 2 ढूंढें, एक मेरे लिए, एक अपने लिए। मैं फीस आपकी तरफ से वो तमाम पैसे देने को तैयार हूं। अगर नेवर मैरिड लड़की इतनी आराम से कहीं आपको मिल सकती है तो मुझे जरूर बताइए। अदरवाइज डिवोर्सीज या विडोज, मिडिल ईस्ट के अंदर जो लोग सऊदी अरब में मुकीम है ना, आप यकीन जाने वो लोग वहां पे रहते रहते बिल्कुल लेबर क्लास मेंटालिटी हो जाती है।
पूरे अपनी जिंदगी को जला के एक एक रुपए को दांत से पकड़ के वो घर वालों को भेजते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा प्रॉब्लम कहां पर है, बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। और ये मुझे फैमिली भी डिफाइन कर रही होती है कि नहीं अहमद साहब, ये हमें पहले से पता है कि हम सऊदी अरब में रहने वाले लड़के नहीं देख रहे। तो सऊदी अरब में रहने वाले लोग भी दुबई में रहने वालों को देखें, अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें। कहीं ना कहीं जो मैं देख पाया हूं वो पैसों को दांतों से पकड़ लेते हैं। मैरिज ब्यूरो तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी जात पे खर्चा नहीं कर रहे। सबसे पहला मशवरा सऊदी अरब में रहने वालों को यह है कि वो अपनी जात पे खुल के पैसे खर्च करना शुरू करें, तब कहीं जाके उनकी जिंदगी में सुकून आएगा। खुशहाल तरीन पाकिस्तानियों में अगर मुझसे कोई पूछता है कि जी सबसे बेस्ट पाकिस्तानी दुनिया में कहां मुकीम है, जो खर्च करने में, जो शादी करने में, जो सीरियसनेस में सबसे बेहतरीन पाया गया है, वो अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी दुनिया में बाकी पाकिस्तानियों से शादी के हवाले से, खर्च करने के हवाले से, रिश्ते करने के हवाले से बाकी दुनिया के ममालिक से मुख्तलिफ पाए गए हैं। इसीलिए हम भी हमेशा ये बात कहते हैं कि हम $300 या इक्वल अमाउंट चार्ज करते हैं 36 वेरीफाइड रिश्ते बताने के। कभी ये नहीं कहते कि 1100 सऊदी रियाल या उसका इक्वल अमाउंट, या 1100 दिरहम या उसका इक्वल अमाउंट। मोस्ट सक्सेसफुल खुशहाल पाकिस्तानी अमेरिका में है या कनाडा में है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप हमारा फॉर्म जरूर फिल कीजिए। लड़कों के हवाले से मैं सजेशन देना चाहूंगा जो दुनिया में बाहर कहीं ममालिक में मुकीम है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, कनाडा में है, दुबई में है। भाइयों, उतने पैसे भेजो अपने घर वालों को जितने हमेशा भेज सको। अगर आपकी बहनों की शादियां हो चुकी हैं तो काइंडली बिल्कुल रुक जाओ। पहले अपनी शादी करोगे फिर भाई की शादी करोगे। ये भाइयों की शादी आपसे पहले होना कहीं से भी आपका काम नहीं बन रहा। इस्लाम जाके फतवे ले ले कि अपनी शादी को छोड़ के आप अपने भाइयों की शादी करवाने निकल पड़े या उनका घर बार बनाने निकल पड़े। ऐसा नहीं करना है आपने। वो अमाउंट घरों को भेजें जो आप हमेशा भेज सकें। अदरवाइज आपकी शादी आपके घर वाले खुद मुश्किल बना देते हैं। वो फिर कोशिश करते हैं कि इस शख्स की शादी कभी भी ना हो। सीरियस हो जाएं शादी में, निकाह की तरफ आए, गुनाहों से निकलें। थोड़ा सा गुनाहों से निकलना होगा। को मैं बताना चाहूंगा और खासकर लड़कियों को भी कि ये लड़के जो आपके साथ बैठ के कंबाइन स्टडीज कर लेते हैं और आपको निकाह की दावत अगर यूनिवर्सिटी में नहीं दे रहे, निकाह के हवाले से आपको नहीं कह रहे, तो ये चिपक चिपक के बैठने का कोई फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि जब आप शादी के लिए तस्वीर देने जा रही हैं तो आप कहती हैं नहीं, बट कंबाइन स्टडी करते हुए आप तैयार हैं। तो ये लड़का जो आपके साथ बैठा हुआ है, अगर वो निकाह की नीयत से आपके साथ नहीं बैठ रहा, और अगर बैठ रहा है तो उसे बोलो सीधे से मेरे घर में रिश्ता भेज दो। मैं अगर मुझसे आप पूछें तो मैं ये लोगों को कहूंगा कि भाई यूनिवर्सिटी के दौरान ही शादियां कर लो। मैं अपनी दबाना तालिब इल्मी में आपकी सोच है। लड़की को निकाह के अलावा मैं सिंपल से अल्फाज में कंबाइंड स्टडीज मैं नहीं करता था, और मैंने इसीलिए अपने इंस्टीट्यूट में लड़की देखी, उसको ये निकाह का पैगाम दिया, उसने मुझसे शादी की। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आपने नहीं की है, उन लोगों से दूर हो जाए। लड़कों के हवाले से बात करना चाहूंगा कि जो बैरून ममालिक में लड़के होते हैं ना, वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं आपको बताऊं, लड़की आपको वही मिलनी है। कुरान पाक में साफ साफ बता दिया गया कि जैसे आप हैं उसी कैरेक्टर की लड़की आपको मिलनी है। तो अगर आपको यह लग रहा है कि वहां पे आप लिव इन में रह भी लेंगे, एक लड़की के साथ रात शाम सब गुजार लेंगे, एंड पे मैरिज ब्यूरो को अप्रोच करवा देंगे वालदा से, तो एक ऐसी लड़की मिल जाएगी जो पाकिस्तान में उसे किसी ने देखा नहीं होगा, पर्दा और ये वो, ये आपकी गलतफहमी है। कुरान पाक में साफ साफ लिखा है कि जैसे आप हैं वैसी लड़की आपको मिलनी है। पहले तो कोशिश करें वही लड़की जो आपके साथ रहती है, वही लड़की जिससे आप इश्क लगाते हैं, उसको ही निकाह का पैगाम दें, उससे शादी करें। मैरिज ब्यूरो तक आने की जरूरत नहीं है। आपने अगर माफी मांग ली है तो वो लड़की भी माफी मांग चुकी है। अल्लाह ताला इंसाफ पसंद भी है। लड़की आपको उसी लेवल की मिलनी है जिस लेवल के आप हैं। तो काइंडली ऑस्ट्रेलिया में शादी कर लें, यूरोप में शादी कर लें। हम लड़के जो मेरी वीडियो को देखने के बाद ये ख्याल लाते हैं अपने जहन में कि यार शायद अहमद मैच मेकर को कनेक्ट करके हम अमेरिका पहुंच जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, आप यकीन जानो इस
मुल्क में सब कुछ है। मुझे जनवरी 2023 के अंदर अमेरिका का वीजा मिला, 5 साल का मल्टीपल। कोई मार्च अप्रैल चल रहा है, मैं आराम से बैठा हुआ हूं, सुकून से बैठा हुआ हूं। इस मुल्क में सब कुछ है। मैं पाकिस्तान से ऑपरेट करता हूं, मलेशिया का वीजा मौजूद है, मल्टीपल, अमेरिका का वीजा मौजूद है, दुबई का वीजा, कोई बड़ी बात नहीं है सर। पाकिस्तान में रहता हूं और पूरी दुनिया में रिश्ते प्रोवाइड कर देता हूं पाकिस्तानियों को। निकाह को प्रमोट करता हूं, सेकेंड मैरिज को प्रमोट करता हूं, नेवर मैरिड लोगों के लिए रिश्ते मौजूद हैं। फॉर्म फिल करें, मुझसे कनेक्ट हो जाएं। वीजा सीकर्स काइंडली मुझे कनेक्ट मत करें। 25 साल से कम उम्र का लड़का के लिए काम कर रहा हूं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, दुबई में आपको रिश्ते मिल सकते हैं। सर मेरा आपके मुल्क में होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि जब हम रिश्ते आपको बताएं तो उन लोगों से आप कम्युनिकेट करें, वीडियो चैट करें, उन्हें बताएं कि बगैर फिल्टर अप्लाई हुई हुई तस्वीरें आपको भेजी जाएं। और काइंडली डोंट अप्लाई फिल्टर। ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं ना, कई बार वो कुछ लड़कियां जिनसे मोहब्बत निकल पड़ती है, वो कहती हैं अहमद यहां पे लकीर थी, वहां पे लकीर थी। भाई फिल्टर अप्लाई नहीं कर रहे, रियलिटी की दुनिया में आओ, फिल्टर अप्लाई मत करो, सीधी सीधी सी तस्वीर भेजो, जिसको समझ में आए उससे शादी करो। फिल्टर अप्लाई करके आप अगर किसी को तस्वीरें भेजेंगे, शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। ना मैरिज ब्यूरो को फिल्टर अप्लाई करके तस्वीर भेजें, ना आपस में। काइंडली डोंट अप्लाई फिल्टर्स। फॉर्म फिल कीजिए, एजुकेटेड है, फॉर्म फिल करें, मुझसे कनेक्ट हो जाए। शादियां क्यों नहीं हो रही हैं? कभी सोचते हैं आप इस बारे में कि शादियां क्यों नहीं हो रही हैं? सर हम में एहसास खत्म हो गया है। ना वालिदैन उस लड़के का एहसास करते हैं जो उन्हें कमा कमा कर बैरून ममालिक से भेज रहा है। इवन अगर पाकिस्तान में भी होता है तो अब उनकी कोशिश ये होती है कि भाई इसकी शादी नहीं होनी चाहिए, शादी हो तो बहुत कोई ऊंचे खानदान में हो जाए। भाई जैसे आप लोग हैं उसी तरह के लोगों के साथ शादी करें, बाकी अल्लाह पाक रास्ते बना देगा और वो बच्चा कामयाब हो जाएगा। मेरी जिस वक्त शादी हुई तो मैं 3,500 रुपए कमा रहा था 2003 में। अगर मैं आज आपके साथ स्टेटमेंट शेयर कर दूं, विच इज, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ मैरिज ब्यूरो, कई और काम हम करते हैं, तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कि शादी में अपनी अपनी बरकतें छुपी हुई हैं। शादी करने वाले बने, लड़का खुद कमाना शुरू हो जाएगा। ये कि जी लड़का ऑलरेडी अरबपति हो 27 साल की उम्र में, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल मैच मेकर वो वाहिद मैच मेकर है जो तालीम के बिना पे काम करता है, वो जात पात की बिना पे काम नहीं करता। और जब तालीम के बिना पे काम करता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि ग्रेजुएशन देनी चाहिए, डील ही नहीं करता। इसका मतलब क्यों है कि उसका मकसद पैसे लेना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड लोगों से बातचीत करके उनकी शादियां करवाना है। आप 25 साल से कम उम्र के हैं, मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। चाहे आप अरबपति हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। आपको मेरी खिदमत हासिल करने के लिए अगर आप एक लड़के हैं, आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना पड़ेगा, जात पात से बालातर होकर सोचना पड़ेगा, शादी के लिए विजन क्लियर करना पड़ेगा। और पाकिस्तान से आपको लेके बाहर कोई भी नहीं जा रहा, बट आप अगर अमेरिका में, आपको अमेरिका का प्रपोजल मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं। शादी नहीं करवाता, रिश्ते बताता हूं, और अगर आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, आपकी शादी हो जाएगी। आपकी विलिंगनेस जरूरी है। करने में सबसे अहम चीज क्या है? सबसे पहले अगर आपने सोच लिया है कि आपने शादी करनी है, अपने अंदर बैठे हुए शख्स को बताएंगे कि यार मैंने इस साल के एंड तक कोई ना कोई रिश्ता फाइनल कर लेना है। ये पहली बात आप अपने आप को समझाएंगे। दूसरी बात, जिस लड़की से कम्युनिकेट करेंगे उसे आप बता देंगे कि भाई निकाह करना है तो बताओ और अपने घर वालों से मेरी बातचीत करवा दो। चाहे आपको वो कहीं लड़की डेटिंग ऐप पे मिल गई, आप उससे शादी करें। मैरिज ब्यूरो तक आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आप लड़कियों के साथ मशगूल हैं और आपको लगता है कि मैरिज ब्यूरो में कोई बहुत नेक लड़की बैठी हुई है और खुद आप कहीं और मसरूफ है, अमल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की वही वाली मिलनी है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं रातों को बैठ के। काइंडली उसे निकाह का पैगाम दें, उसके वालिदैन से कम्युनिकेट करें, शादी कर लें। आपकी शादी आपके हाथ में है। मैरिज ब्यूरो को टास्क मत दो कि मेरी शादी करवा दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसका मतलब है आप सीरियस नहीं है। इंडिया में बैठे हुए लोगों को मैं, अपने भाइयों को, लड़कों को सलाह दूंगा कि काइंडली लिव इन रिलेशनशिप बहुत बढ़ चुका है ऑस्ट्रेलिया में। लड़कियां पढ़ने गई, वहां मिसगाइड हो गई,
मुझे ऑस्ट्रेलिया से लड़कियां कनेक्ट ही नहीं करती शादी के लिए। आप लोगों को अगर ऑस्ट्रेलिया के से बाहर रिश्ते देखने हो तो आप कनेक्ट करेंगे, लड़कों के लिए हो गया। हाँ, कोई लड़की अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी मुझे कनेक्ट करती है, मैं उसको सलाम पेश करता हूं भाई। मगर मैं बताऊं, काइंडली लोग जरा सी तवज्जो दें, ऑस्ट्रेलिया में गई हुई लड़कियां हाथ से निकल चुकी हैं, सिंपल सी बात ये। तो लड़कों को मैं बता दूं कि पाकिस्तान से शादी करके भाई वहां ले जाओ। ऑस्ट्रेलिया में शादी का रुझान कमोबेश खत्म हो चुका है। क्यों हुआ है ये आप लोग बैठ के सोचें, मेरा काम बताना था, बाकी आप बैठ के सोचिए। यूरोप के अंदर यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, इन जगहों से हम आपको पाकिस्तानी प्रपोजल बता सकते हैं। अच्छा, जब बात आ रही है ना रीलोकेशन की, तो यूके की लड़कियां जो है वो रीलोकेशन के लिए तैयार नहीं है। बल्कि मैंने कम से कम कमोबेश तमाम लड़कियां जो जहां पर हैं, अगर वो नेशनल हैं तो वो रीलोकेशन के लिए तैयार नहीं होती। अब लड़की वालों के पास ये ऑप्शन रह जाता है कि वो एक ऐसे लड़के का इंतखाब करें जो यूरोप में स्टडी वीजे पर आया हुआ हो, वो लड़का रीलोकेट हो जाएगा। अदरवाइज रीलोकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मैरिज। तो रीलोकेशन के बारे में थोड़ा सा आप सोचेंगे कि आपकी लड़की नेशनल है तो फिर आपको स्टूडेंट वीजा वाले को कंसिडर कर लेना चाहिए। अदरवाइज आप रीलोकेट करने को तैयार नहीं है तो लड़का रीलोकेट क्यों करेगा जो खुद नेशनैलिटी रखता है। थोड़ी सी लॉजिकल बातों पे सोचेंगे। फॉर्म जरूर फिल कीजिए, फॉर्म यहां मौजूद है। जादू टोना नहीं जी, हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में, वो भाई जाके मालूम तो करो पहले रेट क्या चल रहा है आमिल बाबा का। आपकी शादी में किसी ने बंदिश नहीं करवाई, कोई मौलवी, कोई आलिम, इल्लामा, मौलाना, कोई भी आपको कह रहा है ना कि आपकी शादी पे कोई बंदिश हुई हुई है, भाई मैं तैयार हूं, मुझसे शादी कर लो। पाकिस्तान आ जाओ, कब करनी है मुझे बता दो, अमेरिका का वीजा मौजूद है, अमेरिका आके कर लेता हूं, दुबई आके कर लेते हैं, मलेशिया आके कर लेते हैं। कोई बंदिश नहीं हुई भी आपकी शादी पे, आप सीरियस नहीं है अपनी शादी में, तो आप इस तरह की बातें कर रही हैं कि आपके ऊपर रिश्तेदारों ने पैसा लगाया हुआ है। अपनी शादी पे आप पैसा लगाना नहीं चाह रही, रिश्तेदार आपकी शादी पे खाक पैसा लगाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने अमाल ठीक करें, आपकी शादी हो जाएगी। अदरवाइज मैंने कहा ना, मैं तैयार हूं, कब करनी है शादी बता दो। अगर जादू हो ही गया है तो मैं उस जादूगरनी के असर वाले को जायल करने को तैयार हूं। लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, वो ख्वाबो ख्याल की दुनिया में रहती हैं। एक घर में बैठ के खाका बनाया, किसी की शादी में लड़का देख लिया, अब वो समझती हैं जब वो लड़का उसको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। नसीबों पर ईमान। मैरिज ब्यूरो किसी को लाके वो रिश्ता नहीं देख सकता जो उसके ख्याल में आता है। मैरिज ब्यूरो बहुत से बहुत आपको चंद रिश्ते मुतारिफ करवा सकता है, और हमारे पास तब आप कनेक्ट करेंगे जब एजुकेटेड प्रपोजल्स की बात आएगी। आपके सपनों का शहजादा आप ढूंढ सकती हैं। मैरिज ब्यूरो को यह टास्क इस बुनियाद पे ना दिया जाए कि भाई आप तो मैच मेकर हैं, आप मैरिज ब्यूरो रन कर रहे हैं, आप हमारी शादी करवा सकते हैं। मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैरिज ब्यूरो आपको रिश्ते बता सकता है, प्रोवाइडेड कि आप हकीकत पसंद हैं। आईने से यह पूछना बंद कीजिए कि सबसे हसीन कौन। आईना बोल नहीं पाता, वरना चीख चीख के बताता कि आपसे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। कुछ यूं था कि डेटिंग ऐप्स पे आप जाइए, आप डेटिंग ऐप्स पे जाएं, मैं आपको बता देता हूं ना, बिल्कुल मैं तो कोशिश करता हूं कि सोशल साइंटिस्ट बन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता रहूं। 30 से 40 साल की जितनी खवातीन भी डेटिंग ऐप्स पे बैठी हुई हैं, वो तमाम की तमाम डिवोर्सीज हैं। अगर उनके बच्चे हैं, काइंडली उन्हें बताइए, मेरी ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि भाई तुम सेकंड मैरिज मटेरियल बन चुकी हो, तुम क्यों हलाल रास्ते पे नहीं चलना चाहती। नमाजों की बात कर लेती हो, परहेजगारी की बात कर लेती हो, पर्दे की बात कर लेती हो, सेकंड वाइफ बनने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। आप सेकंड वाइफ ही बन सकती हैं, कोई अपने बच्चे छोड़ के आपके बच्चे क्यों पालेगा। और मजीद कोई दोस्त वहां मिलता है आपको, बातचीत आप शुरू करती हैं, सीधा सा पूछ लोगे क्या मुझसे निकाह करोगे। गुनाहों की दलदल से निकले, उससे सीधा सा पूछेंगे निकाह करना है तो आगे बात करो, नहीं करना है सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मुश्किल बनाने में आज की तारीख में मीडिया का जो रोल है ना, पहले तो ये जो फिल्टर्स अप्लाई हुए हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम, फिल्टर। काइंडली डोंट अप्लाई फिल्टर ऑन योर पिक्चर्स, सेंड प्योर रॉ पिक्चर टू द रिश्ता वाला, ठीक है। तो रॉ पिक्चर आपने भेजनी है। दूसरा, ये डेटिंग एप्स के ऊपर जो लोग आपको बताते हैं
फेसबुक पे मैं एक लड़की देखता हूं, अल्लाह उसकी मगफरत करे, जो कि मुश्किल है, कहती है मेरा दूल्हा कब मिलेगा। 50 लड़के उस पर कमेंट लिखते हैं नीचे कि जी तुम्हारा दूल्हा मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं बन जाऊं। 2 उसके बच्चे हैं, दूसरी शादी उसने करनी नहीं है, उनमें से किसी खबीस ने उससे शादी नहीं करनी। बट हाँ, अल ऐलान एंजॉयमेंट करती है, अल ऐलान उसके ऊपर डोरे अगला डालता है। निकाह ना उसने करना है, ना उनमें से किसी ने करना है। उसे करना हो वीडियो उसको भेजो कि भाई ये साहब आपकी शादी करवा देंगे, सेकंड मैरिज मटेरियल हैं आप, आपके 2 बच्चे हैं, आप फेसबुक पे क्या हरकतें करती फिर रही हैं कि मेरा दूल्हा कौन बनेगा। एज ब्रैकेट में आपको बता रहा हूं, अहम तरीन एज ब्रैकेट लड़कियों के लिए 27, 28, 29 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ब्रैकेट। जब वो अगर फाइनल कर लेती हैं रिश्ता तो ठीक है, अदरवाइज ये 32 साल की लड़की जब भी हमारे पास आए ना, वो इस माइंड के साथ आए, चाहे वो अमेरिका में हो, या तो वो कहते कि पाकिस्तान से लड़का है मैं साहब बुलवाने को तैयार हूं, तो 32 साल की उम्र में 25 साल का लड़का भी तैयार हो जाएगा। अमेरिकन नेशनलिटी के चक्कर में जो नेशनलिटी मिलती है आपको छोड़ देगा। अदरवाइज मैडम ये 30, 31, 32 के अंदर जब आप आए तो डिवोर्सीज को कंसिडर किया कीजिए। इसी तरह से वो लड़के जो 34, 35, 36 साल की उम्र में शादियां नहीं की, वो अहमद मैच मेकर को चैलेंज नहीं करेंगे कि जी आप हमारी शादी करवा दें तो पैसे ले लें। भाई तुम अगर निकाह की ताकत रखते हुए, हदीस है ये, अगर निकाह की ताकत रखते हुए तुम शादी नहीं करते तो तुम हम में से नहीं का मतलब है आप इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। आप बातें कर रहे हैं शादी की, आप सीरियस ही नहीं है, मजाक बना रखा है आपने शादी को। लड़कियां जो 36, 37, 38, 39, आप यकीन जाने आप अपना सर दीवारों पे पटखा करेंगी 50, 55 साल की उम्र में मेरी ये वीडियोस देख देख के। कुछ भी करके जायज अगर 3, 4 बच्चे आप इस दुनिया में ले आती हैं, आप दुआएं देंगी मुझे, सेकंड वाइफ बन जाएं। आप 36 की हैं, 37 की हैं, 38 की हैं, 39 की हैं, अभी भी अगर आप बच्चे पैदा करना चाहती हैं, अदरवाइज तन्हाई की वजह से, डिप्रेशन की वजह से आप इतनी बीमारियों का शिकार हो जाएंगी कि कभी गिन नहीं पाएंगी। और उस वक्त अगर कोई आपको ये वीडियो दिखाएगा कि भाई ये अहमद मैच मेकर था, बेस्ट ऑप्शन तुम्हें दिलवा सकता था सेकंड वाइफ बनने के, क्यों नहीं बनी? शादी कीजिए, निकाह को प्रमोट कीजिए, काइंडली 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 शादियों पे तवज्जो दीजिए। कब तक, कब तक? सर अहमद मैच मेकर, ये फॉर्म आप फिल करें, ये फॉर्म यहां मौजूद है, ईमेल एड्रेस ऊपर मेंशन है ahmedmatchmaker@gmail.com पे। आपकी शादी यकीन जाने किसी मैरिज ब्यूरो ने नहीं रोकी हुई, किसी जादू टोने ने नहीं रोकी हुई, आपकी शादी आपने रोकी हुई। शादी कीजिए सर, किस चीज का इंतजार है? और जो मौलवी आपको बता रहा होता है कि जी, एक मौलवी है ना, ताजरों को बता रहा होता है माफी मिल जाएगी, आपको बता रहा होता है माफी मिल जाएगी, वो रोजे महशर को ढूंढे नहीं मिलेगा। और अगर हम सबको माफी मिलनी होती ना, जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको माफी मिलेगी सर, हर शख्स का हिसाब होगा। शादी कर लीजिए, दुआ देंगे। बहुत शुक्रिया। रह रहे हैं आप, कम से कम मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में आपकी इनकम 7,000 दिरहम होनी चाहिए। या दूसरे अल्फाज में यह कह लें कि कम से कम यार एक 1 बेड लाउंज के अपार्टमेंट से तो अपनी जिंदगी शुरू करोगे ना। तो अगर दुबई में रहते हो, लगता है कि भाई एक 1 बेड लाउंज का अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकते हो, पढ़े लिखे हो, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दो। यकीन जानो, मुझसे तो आप कनेक्ट करें, मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन आपने सिर्फ 10 से 12 अपने लेसन रिकॉर्ड किए, आपको ट्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। शादी करोगे, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। ये ज्यादा चमक दमक के चक्कर में अपनी जिंदगी मत गुजारो। एक लड़की से हमारा इश्क चला, हमने पूछा ये साहब कौन है, मुझे लगा उसके दादा है। मैंने कहा तुम्हारे दादा आ गए? कहने कि दादा नहीं है, मेरे अब्बू हैं। 40 साल तक वो सोच रहे थे कि सेटल हो जाएंगे फिर शादी करेंगे। सेटल हुए, बैक में प्रॉब्लम आ गया, बंदा बेड रेस्ट पे चला गया। देर मत